नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 के अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 में हम उन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जहां हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। इस प्रमेय को एक और नाम से जानते हैं, जिसका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना इस प्रमेय के प्रयोग से बड़ा ही आसान हो जाता है। तो चलिए देखा जाए कि इस पर जो प्रश्न है हमारे, वो किस तरह से हल किए जाएंगे। उससे पहले हम थेल्स प्रमेय का एक रिवीजन ले लें। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ध्यान से समझें। कहता है क्या कि किसी भी त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। अगर उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा लें जो कि बाकी के दो भुजाओं को काटते हुए निकले, तो यह समानांतर रेखा दिए गए दो भुजाओं को बराबर अनुपात के टुकड़ों उनके जो टुकड़े होते हैं वो बराबर अनुपात में आते हैं। मतलब मान लीजिए हम बीसी भुजा के समानांतर रेखा ले रहे हैं जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रही है। तो यह ए बी भुजा जो है, ये पूरी भुजा इसको यहाँ दो टुकड़े में ये बांट रही है, ए डी और डी बी। इनका अनुपात बराबर हो जाएगा दूसरी भुजा में दोनों हिस्सों के अनुपात के, और दोनों हिस्सों के अनुपात यहाँ ए ई बटे इसी होगा। जबकि शर्त ये है कि ये जो रेखा है ए डी ई, यह समानांतर होनी चाहिए तीसरी भुजा बीसी। तो तीसरी भुजा बीसी के समानांतर रेखा डी लिया है, जो भुजा ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रही है। तो इन दो भुजाओं को वो बराबर अनुपात में बांटे। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा बदलाव लाने पर यह पूरी भुजा की लंबाई और किसी एक टुकड़े का अनुपात, और फिर से दूसरी तरफ पूरी भुजा की लंबाई और संगत टुकड़ा जो ए है, ये अनुपात भी बराबर होता है। ये हमने यहाँ पूरी भुजा ए बी लिया और उसके नीचे ए डी ये दूसरा एक टुकड़ा लिया। फिर इधर साइड में हम ए सी लिए भुजा पूरा का पूरा, और ए ये अनुपात बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा टुकड़ा भी ले बटे में इसी, ये अनुपात बराबर होते हैं। यही होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के विलोम का भी प्रयोग करना है। और थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है भैया, कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा निकले, ध्यान से समझे, अगर मान ले एबीसी त्रिभुज है और इसमें ए बी और बी सी ए सी भुजाओं को काटते हुए डी रेखा निकले इस प्रकार से कि एडी का अनुपात, एडी और डीबी का अनुपात बराबर हो जाए एई और इसी के अनुपात के, तो कहता है कि यह जो रेखा है डी, यह समानांतर हो जाएगी तीसरी भुजा बीसी के। यहाँ पहले से अंतर था, बाद में अनुपात हुआ। इन बातों को ध्यान में रख के हम प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हमारे सामने तीसरा प्रश्न है यहाँ। इससे पहले हमने पहले वीडियो में 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न दोनों का हल दे दिया है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। याद रखें, थेल्स प्रमेय पर आधारित इन प्रश्नों को हल करते समय हमें हमेशा थेल्स प्रमेय के प्रयोग के लिए जरूरी चीजों को ढूंढना होता है। जैसे थेल्स प्रमेय त्रिभुज में लागू है, त्रिभुज एक देखना पड़ेगा पूरे डायग्राम में, फिगर में, तस्वीर में। फिर इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा लेनी होती है, या वो रेखा वहां उपलब्ध रहेगी, ये ढूंढना होगा। तब ये दो टुकड़ों का अनुपात इधर के दो टुकड़ों के अनुपात होगा, इसका प्रयोग करना होगा। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि जो ये आकृति दे दी गई है 6.18 में, यदि एल एम कहाँ है भैया, आप देखो जरा, एल एम को देखो, एल एम का अंतर है सीबी के, एल एम समानांतर सीबी के। चलिए बढ़िया है, आप देखिए जरा ध्यान से, एल एम सीबी के समानांतर है और ये दोनों जो रेखाखंड है ए बी सी त्रिभुज में है। ये दोनों रेखाखंड एल एम और सीबी यह ए बी सी त्रिभुज में है। तो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, देखा जाएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं दूसरी बातों को। दूसरे आगे कह रहा है एल एन मतलब इधर ये रेखाखंड किसके समानांतर है, सी डी के,
और ये दोनों रेखाखंड ADC त्रिभुज में शामिल है। तो आगे क्या कह रहा है, हमें AM बटे AB और AN बटे AD अनुपात बराबर होंगे, यही साबित करना है। ध्यान से देख लीजिए, AM ये है और AB ये, AD ये पूरा का पूरा है। ये जो अनुपात लाना है बराबर करना, और जहां अनुपात की बात हो रेखाएं समानांतर दें तो थेल्स प्रमेय को यूज करना, प्रयोग करना भूले नहीं। यहाँ दो त्रिभुज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ABC और ADC। AC भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ पर ये अनुपात जो प्रूव करना है AM बटे AB जो कि यहाँ है, AB यहाँ है, यह ABC त्रिभुज में है, जबकि दूसरा अनुपात AN बटे AD नीचे, यहाँ देखिए यह दूसरे त्रिभुज में ADC में है। यह पहला अनुपात ABC त्रिभुज में है और दूसरा अनुपात दूसरे त्रिभुज में है, तो दो अलग अलग त्रिभुजों के अनुपात ये बराबर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों अलग अलग त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे और इन दोनों अनुपातों को पता करेंगे। तो चलिए हल निकाला जाए। पहले सीधा सीधा त्रिभुज ABC में क्या है भैया, ठीक है, चूंकि दे रखा है, यहां पर कह रहा है कि LM समानांतर है CB के, LM समानांतर है CB के, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि ध्यान से देखिए क्या कहता है, त्रिभुज में जो दो भुजाएं जिनको रेखाखंड LM काट रही है उनके टुकड़ों का अनुपात, तो LM AB और AC को काट रही है क्रमशः M और L पर, तो यहां पर क्या होगा हमारा LM और MB का अनुपात LN AL और LC के अनुपात, AM और MB का अनुपात AL और LC के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं भाई मोरे, कि AM बटे MB ये अनुपात बराबर हो जाएगा AL बटे LC। इसे समीकरण 1 मानते हुए आगे बढ़े। चलिए फिर से पुनः त्रिभुज ADC में यहां देखिए, चूंकि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि LN समानांतर है भुजा CD के, तो फिर से थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए जो कहता है क्या कि ये भुजाएं इसके समानुपाती होंगी, यानी AN बटे ND बराबर हो जाएगा AL बटे LC के। ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए इन दोनों ही समीकरणों में, इन दोनों ही संबंधों में जो दाया पक्ष है, राइट साइड जो है वो एक जैसा है, बराबर है। ध्यान से देखिए, हमें इधर के भुजाओं से और इधर के टुकड़ों, इधर इस भुजा के टुकड़े और इस भुजा के टुकड़े से मतलब है, तो वो टुकड़े यहाँ और यहाँ है, ये इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारी मदद करेंगे इनके बीच संबंध स्थापित करने में। यानी पहले और दूसरे समीकरण में आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड में रेशियो है, अनुपात है AL बटे LC, दोनों तरफ दोनों जगहों पर है, पहला में भी और दूसरा में भी। तो जब कभी भी ऐसा मिले कि राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से कि अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ये रहा दोनों का लेफ्ट साइड, यानी ये लेफ्ट साइड इसका और ये लेफ्ट साइड इसका, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए देखा जाए क्या हमने प्रमाणित कर दिया जो प्रमाणित करना था। तो AM बटे AB, नहीं, AM बटे MB आया है, AB चाहिए, कोई बात नहीं। ये AM और MB ये दोनों पूरी भुजा AB के दो टुकड़े हैं, और हमारे पास एक तरीका है जिसकी सहायता से हम पूरी भुजा AB जो नीचे AB दिख रहा है और इधर AD दिख रहा है, हम ला सकते हैं। यहाँ हमारे पास MB आया है, ND आया है, इसे बदलना होगा AB में, और उसका तरीका है भैया, कैसे है, पहले तो इस अनुपात का उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर का अनुपात AM अनुपात में ऊपर वाला पद दिख रहा है AM, उसको नीचे करके ही
हम ये काम कर सकते हैं, उल्टा करना पड़ता है, नहीं तो गायब हो जाएगा एम। अभी जो अनुपात यहाँ दिख रहा है इसमें हम अपना काम करेंगे तो एम गायब हो जाएगा, एम भी बच जाएगा, जबकि एम बी को गायब करना है, एन डी को गायब करना है, एम और एन को बचाए रखना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम अनुपात को उल्टेंगे पहले, तो दोनों तरफ अनुपात को उलट देंगे हम। ये रहा एम डी बटे ए एन। अब दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, एम बी बटे ए एम, एक जोड़ा, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ यह काम करना होगा आपको। यही नियम है कि अगर बराबर के पहले वाले पक्ष में अगर कुछ जोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से, तो बराबर का मान सम्मान बचाए रखने के लिए दूसरे पक्ष में भी वही चीज जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों तरफ के चीजें बराबर नहीं रह पाएंगी। तो चलिए अब लघुत्तम समापवर्त लेकर ये बटा यानी फ्रैक्शन बटा वाला जोड़ घटाव का नियम कानून का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। जैसे एम और 1 है तो इसका लघुत्तम समापवर्त एम हुआ, एम भी ये है, और ये जाके 1 में गुना होगा सीधा सीधा, तो ए एम गुना 1, एम बच जाएगा। यहाँ भी ए एन लघुत्तम ले लीजिए, ए एन और 1 का, यहाँ एन डी बचा रह जाएगा, भाग जो लघुत्तम निकालने का तौर तरीका होता है एन और 1 का लघुत्तम ए एन रह गया, 1 का किसी के साथ लघुत्तम वही नंबर बचता है, और ए एन से एन कटाएंगे, एक बचेगा, एक ऊपर में गुना हो जाएगा, 1 से कटाएंगे ए एन ही रह जाएगा और ऊपर 1 में गुना ए एन। अब जरा ध्यान से देखिए, यह ऊपर जो अनुपात में ऊपर आया है अंश में दोनों पक्षों में एम बी और ए एम, एम बी और एम ये दोनों को जोड़ने पर ये रहा ए एम और ये रहा एम बी, यह पूरा भुजा ए बी के दो टुकड़े हैं और दोनों को मिला दें तो पूरा भुजा ए बी मिल जाएगा और नीचे जो है वो रहेगा। इसी प्रकार एन डी और एन, एन डी और एन यहाँ है ए एन, यहाँ है एन डी, ये ए डी के दो टुकड़े हैं जिन्हें वापस जोड़ने पर ए डी पूरा पूरा मिल जाएगा। और ये रहा हमारा रिजल्ट, परिणाम जो चाहिए था, लेकिन उल्टा चाहिए, तो फिर से एक बार उलट दीजिए इसे, ये रहा ए एम बटे में ए बी, उल्टा करेंगे यहां से ए एन बटे में ए डी, और यही चाहिए था। देखिए अनुपात को जब उलटना हो तो दोनों तरफ उल्टे, किसी एक तरफ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करके बताएंगे।